को हार्दिक सुस्वागत, शिव स्वागत, शुभ स्वागत करेंगे। अव्यक्त मिलन का विधि। ओम शांति। ओम शांति। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेंगे। एक शब्द और जोड़ दें, इस तरह भगवान मिलेंगे। जिस तरह मिलन हुआ है, केवल मिलकर चले नहीं गए, मिलने के बाद हमारे हो गए। सभी पहले इस गुड फीलिंग में रहें, जीवन भर रहें, जिसे आज तक भगवान कहते आए, जिससे मिलने के लिए इंतजार करते आए, त्याग तपस्या करते आए, वे हमारे हो गए। अपनापन फील करें बाबा से, जो हमें बहुत प्यार करते हैं। और जैसे लौकिक में एक बाप माँ अपने बच्चों को बार बार देखते हैं, बाहर भी चले जाएं तो उनसे मिलन होता रहे, फोन से ही होता रहे। सब जानते हैं आप, भगवान जो हमारा माता पिता है, वे भी हमसे रोज मिलन करते हैं। हमें विधियां सीख लेनी है और कम से कम 2 बार रोज, ब्रह्म मुहूर्त में और शाम के सुंदर समय में, प्रभु मिलन का परम आनंद प्राप्त करना ही है। तो उसके लिए देह भान से न्यारे होने की प्रैक्टिस। देखो, दुनिया में भी लोग कहते हैं भगवान को याद करो, लेकिन कोई भी सोल कॉन्शियस होने की बात आज तक नहीं करता आया। शास्त्र पढ़े, भक्ति पूजन किया, पर हमें सोल बनना है, सोल की कॉन्शियसनेस में रहना है। ये किसी ने नहीं सिखाया, हम सब सीख रहे हैं। इस अभ्यास को बहुत बढ़ा देना है, सभी को प्रभु मिलन का सदा सुख लेना है। तो सोल कॉन्शियसनेस के द्वारा ही संभव होगा। तो चलें पहली प्रैक्टिस करते हैं, स्वयं के स्वरूप को देखने की, चिंतन करने की। देखें अपने को मस्तक के मध्य में चमकती ज्योति, मैं बहुत तेजस्वी आत्मा हूं, पवित्रता की शक्ति से भरपूर, स्वीकार करते चलेंगे। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मुझसे चारों ओर बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। और इन वाइब्रेशंस ने मेरे चारों ओर बहुत तेजस्वी ऑरा बना दिया है। मैं इस आभा मंडल के बीच में हूं।
ओम शांति। ये प्रैक्टिस दिन में जितनी बार की जाए ये हमारी साधना है, और सिंपली कामकाज करते हुए ये अभ्यास किया जाए, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, इतना ही, बहुत सिंपल। मैं इसकी मालिक हूँ। फिर बहुत अच्छे स्वमान अपने को दिया करें, मैं स्वराज्याधिकारी हूँ। इस प्रभु मिलन के लिए, और जिन्हें भगवान स्वयं बहुत प्यार करते हैं, वो हमारी मुख्य धारणा है प्योरिटी। कल हम सब ने पवित्रता पर सुंदर मुरली सुनी। हमारी संपूर्ण पवित्रता प्रकृति को पावन करेगी, इस संसार में बाबा की जय जयकार कराएगी, सत्य धर्म की स्थापना कराएगी। सत्य धर्म जिसका बेस प्योरिटी है। जितनी जितनी सभी ब्रह्मा कुल की आत्माएं पवित्र होती जाएंगी, आज मैं इस सब्जेक्ट को लेकर चल रहा हूं, उतना ही बाबा की सेवाएं भी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी। कभी बाबा ने एक बहुत सुंदर शब्द बोला था, आजकल वो मुरलियों में नहीं आ रहा है। प्योरिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। हमारी प्योरिटी की पब्लिसिटी वो सब काम कर देगी। बाबा ने कहा, जो तुम धन लगाकर करते हो, समय लगाकर करते हो, तन की शक्तियां लगाकर करते हो, वो सब काम प्योरिटी की पब्लिसिटी कर देगी। तो हम सभी बाबा के जो नए बच्चे भी आए हैं, जिन्होंने पवित्रता धारण कर ली है, पुरानों ने भी जिन्होंने लंबे समय से पवित्रता अपनाई है, वो इस पवित्रता को अपना तेज बनाएंगे, इस प्योरिटी को अपनी शक्ति बनाएंगे। और अपनी शक्ति नहीं, हमारी प्योरिटी विश्व के लिए ताकत बन जाए। आज इस पे चिंतन और चर्चा करेंगे। तो जो पहली बार आए हैं, वो अपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा को दृढ़ करें आज बाबा के सामने। मेरे साथ साथ संकल्प करें। अभी रेड लाइट, चलें सभी अपने से बात करें, नए पुराने सभी। मैंने पवित्रता का वचन स्वयं भगवान को दे दिया है। वचन देकर मुझे वापिस नहीं लेना है। मैं इस पवित्रता की शक्ति को निरंतर बढ़ाती रहूंगी, बढ़ाता रहूंगा। ये पवित्रता की शक्ति ही मेरा श्रृंगार है, मेरी ब्यूटी है। स्वयं भगवान अपनी शक्तियां देकर हमें पवित्र बना रहे हैं। अब उसकी मत पर चलकर मुझे संपूर्ण पवित्रता से अपना श्रृंगार करना है। देखें स्वयं को आत्मा, मैं चमकती मणि पवित्रता की शक्ति से भरपूर हूँ।
परम पवित्र हूं। पवित्रता की गोल्डन किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। सुंदर संकल्प आज कर लें सभी। मुझे बाबा के बहुत समीप पहुंचना है। मुझे इस संसार में बाबा का नाम रोशन करना है। मुझे अपनी धारणाओं के बल से इस स्थापना के कार्य को संपन्न करना है। बहुत कुछ देख लिया जीवन में। बहुतों ने माया का सुख भी देखा, जिसे लोग सुख कहते हैं। सुख है तो नहीं। अब हमें पवित्रता के परम आनंद को अनुभव करना है। सभी एक चिंतन मेरे साथ साथ करेंगे। कल की मुरली में भी था वो, और वो प्रसिद्ध बात है बाबा की। तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो। सभी स्वीकार करें दिल की गहराई से, मैंने कल्प कल्प असंख्य बार, अनगिनत बार इस माया को जीता है। संसार में माया को जीतना बहुत असंभव माना जाता रहा। हम सुनते थे कभी कि एक शक्तिशाली सेना को जीतना संभव हो सकता है, पर इन आंतरिक शत्रुओं को जीतना बहुत असंभव है। बाबा ने हमें सिखा दिया, असंभव नहीं, कठिन भी नहीं। तुम्हारी तो ये मूल नेचर है, तुम्हारी तो ये मूल स्थिति है। सभी विचार करें, एक बार माया को जीता है। माया को जीतने की शक्ति मेरे अंदर है। एक्सेप्ट करें, माया को जीतने की शक्ति मेरे पास है। माया मुझे नहीं हरा सकती, मुझे माया को हरा देना है, क्योंकि मेरे साथ संपूर्ण ज्ञान है। मेरे पास स्वयं भगवान के द्वारा दी गई शक्तियां हैं। जो चीज हमने बारंबार की होती है, उसको फिर करना सहज होता है। कोई काम हमने 100 बार किया हो, अब करना खेल। 1000 बार किया हो, हमने माया को हजारों बार जीता, अब जीतना। बाबा कहा करते थे, तुमने ये पार्ट बजाए हैं, केवल इमर्ज करो, केवल रिपीट करना है तुम्हें, नथिंग एल्स। बाबा ने हमारे सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्तियां दे दी हैं। देखो, ये बहुत बड़ा काम बाबा ने किया। बाबा को मालूम था है कि ये माया को नहीं जीत सकेंगे, इसलिए अपना हाथ सिर पर रखा, शक्तियां ट्रांसफर कर दी, माया को जीतने का बल दे दिया। जो भक्ति से जुड़े रहे उन्हें पता होगा, कई बड़े बड़े गुरु शक्तिपात किया करते थे, लेकिन स्वयं सर्वशक्तिवान ने हमारे सिर पर हाथ रख दिया। चलें, रखें हाथ, फील करें।
बाप दादा आ गए वतन से मेरे सामने। उपस्थिति महसूस करें उनकी। मेरे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दे। पहला अभ्यास देखो, बहुत सिंपल। चलते फिरते बीच बीच में अभ्यास कर लेना। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मेरे अंग अंग से प्योरिटी की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। आधा मिनट का अभ्यास सुखद फीलिंग देगा। बाबा के बहुत सुंदर शब्द हैं। जो भी आप में से, बाबा ने कहा, चलते फिरते तुम्हें अनुभव होना चाहिए कि मेरे मस्तक से, आत्मा से पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं सामने। करें अभी 10 सेकंड के लिए भी।
मेरे मस्तक से पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। ये छोटी सी साधना पवित्रता को नेचुरल करेगी, इसके तेज को बढ़ाएगी और साथ में ये गोल्डन किरणें जो मेरे अंग अंग से फैलती हैं, ये चारों ओर ओरा बनाती हैं। हमारा ओरा मोस्ट पावरफुल, परम तेजस्वी बन जाता है। इसको देखा करें अपने चारों ओर, मेरे चारों ओर पवित्रता का ओरा है, घेरा है। अभ्यास किया करें। शुरू में अव्यक्त बाबा यह पवित्रता के अभ्यास में एक चीज बहुत सिखाते थे। अब वो लहर नहीं आई थी बाद में। कई बाबा के बच्चे पूछते हैं कि हम पवित्र बनते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया का इम्प्योर इफेक्ट हम पर होता है। गंदी दुनिया है, तामसिक दुनिया है, ऐसे लोग हैं जिनकी दैहिक दृष्टि बहुत क्रिमिनल है, उनका इफेक्ट हम पर होता है। ये बाबा के सामने प्रश्न आया और ये प्रश्न सदा का है, सबका है। बाबा कहा करते थे, बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, सभी इसको करेंगे। आप ऐसा करेंगे, कभी एक दिन एक प्रैक्टिस, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, अलग अलग अभ्यास। बाबा ने कहा, जैसे मैं ब्रह्मा तन में अवतार लेता हूं, मुझे संकल्प रहता है कि मुझे विश्व में शांति स्थापित करनी है, मुझे संसार में पवित्रता की स्थापना करनी है। तो यहाँ के किसी भी वाइब्रेशन का इफेक्ट मुझ पे नहीं आता। तुम भी अभ्यास करो। हम इस देह में अवतरित हुए हैं, दोनों शक्तियां साथ लेकर पवित्रता की और शांति की। हमें ये वाइब्रेशंस फैलाने हैं। अगर ये संकल्प रहेगा तो कलयुग के वाइब्रेशंस हमको टच नहीं करेंगे। सब याद रखेंगे, जितने पावरफुल स्वमान में हम रहेंगे, हमारे वाइब्रेशन संसार को जाएंगे, संसार के वाइब्रेशंस हमें नहीं टच करेंगे। आपके घरों में आप अकेले चलते हैं ज्ञान में, बाकी सब दूसरे ढंग की आत्माएं हैं। कोई कैसा है, कोई कैसा है, उनके वाइब्रेशंस भी आपको आ सकते हैं। इसलिए जो ग्रस्त में रहते हैं, उन्हें ये संकल्प करना है, मुझे अपने घर में प्योर, पीसफुल, पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाने हैं। घर की निगेटिव एनर्जी मुझे अफेक्ट नहीं कर सकती। मेरे प्योर पावरफुल वाइब्रेशंस घर को श्रेष्ठ बनाएंगे। ये सुंदर अभ्यास, ये सुंदर कॉन्शियसनेस सभी को अपने जीवन में रखनी है, तो बाहर के प्रभाव से हम मुक्त हो जाएंगे। और एक बहुत सुंदर अभ्यास अब हम करेंगे। आप सभी अपने घरों में रोज एक बार कर लिया करें, बस चलें। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं।
सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन सरकार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता भोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तनवाधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तनवाधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। अब एक बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। 1 मिनट। मैं फरिश्ता ऊपर हूं आकाश में, अपने को बस देखें मैं ऊपर। मैं पवित्रता का फरिश्ता, मेरे अंग अंग से पवित्रता का गोल्डन प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। सारा आकाश मंडल गोल्डन वाइब्रेशन से भर गया है। सभी ग्रह नक्षत्र, प्रकृति के 5 तत्व इन प्योर वाइब्रेशंस को ग्रहण कर रहे हैं। मैं फरिश्ता वापिस। ओम शांति। एक बार कर लेंगे, सवेरे शाम कभी भी। बहुत सुखद फीलिंग होगी और हम प्रकृति को सतो प्रधान बनाने में मददगार बन जाएंगे। छोटी छोटी बातें आपके सामने रख देता हूं। हमारी नींद भी सतो प्रधान हो, व्यर्थ स्वप्नों से मुक्त हो। थोड़ी सी मेहनत करेंगे। ये नहीं कि बस बेड पर बैठ गए, 2 मिनट बाबा को गुड नाइट करके याद करके सो गए। जिनको अपनी प्योरिटी को स्ट्रांग बनाना है और सोने से पहले 20 मिनट आधा घंटा स्वयं के लिए स्पेयर करेंगे। 5 स्वरूपों का अभ्यास
बहुत पावरफुल चीज है। एक छोटा सा फॉर्मूला जो बहुतों को मदद कर चुका है, सबको मदद करेगा। सोने से पहले और उठते ही पानी को पवित्र वाइब्रेशन से चार्ज करके पिएंगे। कैसे? पानी को दृष्टि देंगे, 7 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्र वाइब्रेशंस पानी में समा जाएंगे, उसे पिएंगे। ये पवित्र पानी आपने सबने सुना है, हमने बहुत बार सुनाया है, पानी बहुत सेंसिटिव है मनुष्य के वाइब्रेशंस के लिए। पानी को दृष्टि देकर आप संकल्प कर दो, यू आर माई गुड फ्रेंड। देखो कितने अच्छे वाइब्रेशंस पीने से बॉडी में जाएंगे। पानी को दृष्टि देकर आप संकल्प कर दो, तुमने मुझे जीवन दिया है, बहुत बहुत थैंक्स। पानी के सुंदर वाइब्रेशंस कर्मेंद्रियों को शीतल करेंगे, फायदा उठाएंगे सभी। अनेक बीमारियों को ठीक किया जा सकता है इससे, क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 70% पानी रहता है, वो गंदा हो गया है गंदे विचारों से, विषय विकारों से, ईर्षा द्वेष से। उसे यदि हम प्योरीफाई कर दें तो अनेक बीमारियां विदाई ले लेंगी। तो पानी चार्ज करके कई बार पी सकते हैं दिन में। सोते समय अवश्य पिए, उठते ही पिए, क्योंकि जब हम उठते हैं तब समय अति सुंदर होता है। पवित्र जल आपके तन मन को पवित्रता की शक्ति से भर देगा। तो हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। संसार के लोग तो बोलते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पवित्रता की बात करते हैं, पता नहीं रहते हैं या नहीं रहते हैं, उन्हें क्या पता। भगवान ने पवित्रता की ज्योति जगा दी है सबके अंदर, और ये पवित्रता का बल अब संसार से अज्ञान के अंधकार को दूर करेगा। ज्ञान का बल, पवित्रता का बल संसार में ऐसा फैलेगा कि लोग भी देखते रह जाएंगे, बोलने वाले मुंह छुपा कर भाग जाएंगे। मैं कहा करता हूं, आज बड़ी सभा है, सबको कह दूं, बाबा के यज्ञ में 50,000 पवित्र बहनें समर्पित। ठीक है, किसी की पवित्रता टॉप मोस्ट, किसी की पवित्रता 50%, पर पवित्रता सबके पास है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन संसार में देखी कहीं? और आने वाले आप सब भाई बहनें कितने पवित्र बनते जा रहे हैं दिनों दिन। लोगों को क्या पता कि कितने लोगों ने क्रोध छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य को अपना लिया, विचारों को शुद्ध कर लिया, भावनाओं को बदल दिया। अब इन चीजों को हमें बहुत बढ़ाते चलना है। तो संपूर्ण प्योरिटी अर्थात व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त, और इससे भी बड़ी स्थिति है साधारण संकल्पों से भी मुक्त, श्रेष्ठ स्वमानधारी। स्वमान बहुत बड़ी चीज है। ये रिपीट करने की बात नहीं है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इसको तो जीवन बनाने की बात है। मैं हूं मोस्ट पावरफुल सोल इन द वर्ल्ड। तो सभी अपनी प्योरिटी को संपन्न करेंगे। मैं एक बात बाबा की बहुत बार सुनाई है, आज इस बड़ी क्लास में भी सुना देता हूँ। जो भी आप में से उसको अपना लक्ष्य बनाना चाहे आज बना ले। 1975 में राखी के दिन गुलजार दादी के द्वारा बाबा ने वतन से एक मैसेज भेजा था। भोग लगा था, राखी का दिन था।
मैसेज थोड़ा सा था पर मोस्ट पावरफुल था। मैसेज था कि तुम्हारे सामने आगे चलकर बीमार लोगों की भीड़ आएंगी, तुम उन्हें दृष्टि देंगे और वो निरोग होकर घर वापस जाएंगे। पर ये कौन कर सकेंगे? छोटा सा उत्तर था, ये वो कर सकेंगे जो संपूर्ण निर्विकारी होंगे। प्योरिटी में ही सबसे ज्यादा हीलिंग एनर्जी होती है। मैं सभी भाई बहनों को कहूंगा, पवित्र बनने के बाद अपने पवित्र तेज को, अपनी पवित्रता की शक्तियों को व्यर्थ संकल्पों में बहा नहीं देना है। छोटे मोटे संकल्प, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसा कर रहे हैं, ये बहुत छोटे संकल्प हैं। हम बहुत महान हैं। विचार किया करें, बातें बहुत छोटी हैं, हम बहुत बड़े हैं। पूर्वज, भगवान के बच्चे, संसार को देने वाले, संसार के दुख नष्ट करने वाले, अपने स्वमान को बढ़ाकर अपने को छोटे छोटे संकल्पों से मुक्त करेंगे, बेकार के संकल्पों से, तो हमारी प्योरिटी, हमारा तेज बन जाएगी। चलेंगे अव्यक्त वतन में, बाबा से संपूर्ण प्योरिटी का वरदान लेंगे। एक सेकंड में अपने को देखें, मैं यहां नहीं, आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। ये फरिश्तों की दुनिया, ये ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का कार्य करने का मुख्य स्थान। यहीं बैठकर वे युग बदल रहे हैं। अपने सामने देखें, बाप दादा कमल आसन पर विराजमान, चारों ओर बहुत बहुत आकर्षक आभा मंडल, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, पवित्र दृष्टि। ये उनकी दृष्टि हमें संपूर्ण पावन करने वाली है। उनके नैनों से गोल्डन किरणें निकलकर मुझ में समा रही हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख कर कहा, बच्चे संपूर्ण पवित्र भव, विजयी रत्न भव। इस वरदान को स्वीकार कर लें। और बाबा से दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए।
ओम शांति। ये बहुत छोटे अभ्यास और बहुत इफेक्टिव हैं। बाबा से रोज, मैं कम से कम कह रहा हूं 1-2 बार सवेरे शाम वतन में जाकर ये मिलन अवश्य करें, दृष्टि अवश्य लें। और बाबा ने कहा, बाबा से एक बार दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो, क्योंकि आने वाले समय में बाबा का ये खेल दृष्टि से चलने वाला है। आज बाबा की मुरली में हम सुन रहे थे, मैं किसी को दृष्टि देता था, उनकी आंखें बंद हो जाती थी, वो ध्यान में चले जाते थे। मैं सोचता था क्या हो रहा है, ये आदि का खेल अब चलने वाला है। तब बाबा से हुआ था, अब उसके महान बच्चों से होगा, अब उसके पवित्र और योगी बच्चों के द्वारा होगा। तो हमें अपनी प्योरिटी को परफेक्ट करना है। रोज एक बार, मैं कई बातें सुना रहा हूँ, आप सोचेंगे बहुत सारी सुना दी और कह रहे हैं रोज एक बार। ये सब रोज करनी है। सवेरे 6 बजे तक कर लें, शाम को आधा पौना घंटा अपने को जरूर दें और कर लें। अपने फ्यूचर को एक बार सामने लाना है। साकार मुरली में हम रोज सुन रहे हैं, बाबा की पढ़ाई में बहुत सुंदर एम ऑब्जेक्ट है। लौकिक पढ़ाई में भी एम ऑब्जेक्ट होता है। आप में से जिसने वो किया हो, एक बच्चे ने मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, बैठते ही नशा चढ़ गया, अब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। कोई तो 2nd 3rd ईयर से लिखने लगते हैं डॉक्टर दिस। हमें भी नशा चढ़ जाए, हम अब मनुष्य से देवता बनने जा रहे हैं, विश्व राज्य अधिकारी। जैसे ब्रह्मा बाबा को बहुत नशा रहता था, मैं ये छोड़कर, शरीर छोड़कर ये बनूंगा। हमें भी ये स्मृति एक बार जरूर ले आनी है। रोज संगम युग के बाद हम देव कुल में चले जाएंगे। इस धरा पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित हो जाएगा, जो सबसे पावरफुल धर्म है। आज तो देखो धर्मों के लिए लोग लड़ रहे हैं, सनातन धर्म के लिए भी लड़ रहे हैं, पर ये पता ही नहीं कि असली सनातन धर्म कौन सा है। देवी देवताओं का धर्म जो स्वयं भगवान ने स्थापित किया, तो एक बार अपना वो स्वरूप सामने लाया करें, ब्रह्मा बाबा की तरह। और दूसरा अपना पूज्य स्वरूप, इष्ट देव देवी स्वरूप। पूज्य स्वरूप में हम सब संपूर्ण पवित्र हैं। आप जानते हैं, देवियों के देवताओं के मंदिरों में जाकर लोगों के चित्त पवित्र हो जाते हैं। हमें उस स्वरूप को इमर्ज करना है। अब चलें कुछ क्षणों के लिए, दोनों स्वरूप को सामने लाएंगे। देखें अपना देव स्वरूप, अगले जन्म का स्वरूप, ये डिवाइन स्वरूप। कैसे डिवाइन शरीर सामने खड़ा है, सिर पर डबल ताज है। यहां मैं संपूर्ण निर्विकारी हूं। प्रकृति
सभी एक सुंदर सिद्धांत याद रखेंगे, जो स्वरूप हम सामने लाएंगे उसके वाइब्रेशंस हम में समाते रहेंगे। पूज्य स्वरूपी संकल्प से सामने लाएं, मेरा ये पूज्य स्वरूप संपूर्ण पावन है, प्योर वाइब्रेशंस आने लगेंगे। मेरा भविष्य का देव स्वरूप संपूर्ण पावन है, उसको देखते ही उसके प्योर वाइब्रेशंस हम में समाने लगेंगे। तो बहुत अच्छा ये अभ्यास रहेगा। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में एक दूसरा अभ्यास सिखाया हमें, फरिश्ता और निराकार स्वरूप का अभ्यास किया करो। तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करते रहना चाहिए। एक ही अभ्यास सदैव सुख नहीं देता, हम अपने अभ्यास को चेंज करते रहेंगे तो रोज हर अभ्यास हमें आनंद की अनुभूति कराता रहेगा। बाबा के मिलन का दिन है, रोज है, पर आज विशेष आप सभी कितने हजार भाई बहनें आज यहाँ आए हैं। मैं सभी को एक बात कहता रहता हूँ, जो बाबा के द्वारा बताई गई बात है कि बाप दादा की उपस्थिति नीचे रहती है। आज फील करेंगे उसे। और पांडव भवन के लिए तो बाबा ने कहा वहां बाबा की उपस्थिति बहुत ज्यादा रहती है। हम इसकी उनकी उपस्थिति का लाभ उठाएंगे। भगवान स्वयं सब कुछ हमें देने आया है, अपने से बातें करेंगे आज भी। तो मुझे बाबा से सब कुछ लेना है, खाली हाथ संसार से नहीं जाना है। खाली हाथ जाने वाले तो दूसरे बहुत हैं। हम भरपूर होकर संसार को देते हुए संसार से जाएंगे। मैं बाबा की एक बात कई बार सुनाई है, जो केवल एक बार आई है अब तक मुरली में, दोबारा रिपीट नहीं हुई। और वो बात है, वो कुछ आत्माओं के लिए बाबा ने कहा है, एक्चुअली तो वो सब के लिए है भी नहीं। जब तक तुमने ब्राह्मणपन के कार्य पूरे नहीं किए, तुम घर नहीं जा सकते। कुछ महान आत्माएं इस संसार की आत्माओं को वरदान देने के लिए, मुक्ति जीवन मुक्ति की अंत में राह दिखाने के लिए यहाँ उपस्थित रहेंगी। इसलिए विनाश का अर्थ ये नहीं यहाँ कुछ नहीं होगा। महान आत्माएं भी होंगी, देवकुल की आत्माएं भी यहाँ होंगी जो संसार को राहत देंगी। तो हम संसार से जाएंगे संसार को देते हुए। इसलिए सभी भाई बहनें अपने चिंतन को यहाँ से बहुत श्रेष्ठ करके घर लौटेंगे। मुझे बाबा से सब कुछ ले लेना है। अपार सुख, गहन शांति, अलौकिक खुशी, सारी शक्तियाँ, बाबा के वरदान, उसकी दुआएं, ये हमारे खजाने हैं। इनसे मुझे खुद को भरपूर करना है। इसलिए दूसरों को देखना छोड़कर अपने अंदर देखेंगे। युगों से दूसरों को देखते आए, अब अपने को देखेंगे। युगों से मनुष्यों के साथ रहते आए, अब भगवान के साथ रहने का परम आनंद लेंगे, जो एक बार ही मिलता है। जन्म जन्म देह के संबंधों में जीवन व्यतीत किए हैं, अब भगवान से सब संबंधों का सुख लेंगे।
और मैं एक संबंध के बारे में आप सबको याद दिलाता हूँ, उसे अपना गुड फ्रेंड बनाकर जाना यहाँ से। खुदा दोस्त, उस जैसी दोस्ती संसार में और कोई निभा नहीं सकेगा। तो आइए हम आज के मिलन का परम आनंद प्राप्त करें। मुरली सुनते हुए सोल कॉन्शियस होकर मुरली सुनेंगे, और जो अभ्यास कर सकें दूसरा अभ्यास करेंगे। ऊपर से बाबा की किरणें भी पड़ रही हैं। केवल वो मुरली नहीं सुना रहा, ऊपर से शक्तियाँ भी दे रहा है। इस सुंदर अनुभूति में सब बैठकर महावाक्यों का आनंद लेंगे और कोई एक बात सारी मुरली से सदा के लिए जीवन में लेकर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।